आप यहाँ पर सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना और लिखना, इंग्लिश को पढ़ने के रूल्स, स्पेलिंग रूल्स, प्रोनंसिएशन, सही उच्चारण, हर एक इंग्लिश के लेटर का किस तरीके से सही उच्चारण किया जाता है। तो यहाँ पर आज देखने वाले हैं A, E, I, O, U, ये जो वाव लेटर्स होते हैं 5, इनका उच्चारण किस तरीके से हम लंबा उच्चारण यानी लॉन्ग और शॉर्ट दोनों ही रूपों में इसका उच्चारण कैसे किया जाता है, कैसे इन वावल लेटर्स का लॉन्ग प्रोनाउंसिएशन होता है, कैसे इन वावल लेटर्स का शॉर्ट प्रोनाउंसिएशन होता है। दूसरा यहाँ पर जो सिंगल लेटर्स है यानी ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक जो सिंगल लेटर्स है इनका उच्चारण, इनके जो नियम हैं वो कंप्लीट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए हैं। तो आपने अगर वो वाली क्लास नहीं देखी है, ए टू जेड लेटर्स सभी का प्रोनाउंसिएशन, साइलेंट लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन, अगर वो वाली क्लास नहीं देखी है तो इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वाली क्लास भी मिल जाएगी। उसको देखकर आप सिंगल लेटर का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी सीख सकते हैं। तो यहाँ पर इन वावल लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन स्पेलिंग्स के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। दूसरा, इस तरीके से अगर कंबाइंड आ जाते हैं, यानी जैसे दो कॉन्सोनेंट लेटर्स, यहाँ पर सभी कॉन्सोनेंट है, यानी बी के साथ जो एल लगा हुआ है दोनों ही कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट का मतलब व्यंजन, वाउल का मतलब होता है स्वर। तो इन स्वरों का उच्चारण जो है, इंग्लिश के वाउल लेटर्स का उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन है। कंबाइंड जो वाउल लेटर्स है उनका प्रोनाउंसिएशन, वो कंप्लीट क्लासेस मैंने आपको दी है जिसमें कंबाइंड वाउल लेटर्स का प्रोनाउंसिएशन, अगर वो भी आपने नहीं सीखा है, नहीं देखा है, तो वो वाली क्लास भी इस क्लास के लास्ट में आपको मिल जाएगी, तो वो देखकर आप सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हम कंबाइंड दो कॉन्सोनेंट एक साथ आ जाते हैं, जैसे BL, CL, FL, GL, PL, BR, CR, DR। तो हम इनका उच्चारण किस तरीके से करते हैं, क्या इनका प्रोनाउंसिएशन रहेगा। तो चलिए देखें, यहाँ पर एक एक करके जानते हैं और आप इनको सीखें। सबसे पहले देखेंगे जैसे BL अगर साथ में आ जाता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण रहेगा ब्ल, आधा ब और ल के रूप में। जैसे कि ब्लू और ब्लो, इन दोनों स्पेलिंग्स में BL का उच्चारण है ब्ल, आधा ब और ल, ब्लू और ब्लो। ये ब्लू है, इसका मतलब जो कलर है नीला रंग वो, और ब्लो का मतलब फूंक मारना। फिर आगे देखेंगे CL का उच्चारण है आधा क और ल, यानी सी को आधे क के रूप में यहाँ पर प्रोनाउंस किया जाएगा, क्ल करके इसको पढ़ेंगे, क्ल। और ए और पी साथ में आ जाता है तो इसको एप नहीं पढ़ेंगे, इसको ऐप पढ़ेंगे, तो क्लैप हो गया, यानी AP का उच्चारण ऐप, तो क्लैप हो गया। फिर यहाँ पर देखेंगे क्लैप का मतलब ताली बजाना, ये है CL, तो क्ल, और ओ को ओ पढ़ा जा रहा है तो क्लो बन गया, और SE इस तरीके से लास्ट में आ जाएगा, ज करके प्रोनाउंस करेंगे, यानी एस का उच्चारण ज है और लास्ट में अगर ई आता है तो वो साइलेंट रहता है, क्लोज न कि क्लोज। क्लोज का मतलब बंद। आगे देखेंगे फ्ल, FL, फ्ल, इसका उच्चारण है आधा फ और पूरा ल, फ्ल। यानी शुरुआत में जैसे देखा कि L के साथ B आ रहा है, C आ रहा है, F आ रहा है, तो ये BCF यानी L के बगल में इससे पहले जो लेटर आता है कॉन्सोनेंट लेटर, व्यंजन लेटर, वो आधे रूप में प्रोनाउंस किया जाता है, आधा उसका प्रोनाउंसिएशन होता है। हम इसको फ्ल पढ़ेंगे न कि फल, फ्ल। और लास्ट में छोटी स्पेलिंग्स में Y आता है, छोटी स्पेलिंग्स में 3 वर्ड्स की, 3 लेटर्स की, 4 की भी हो सकती है, जैसे कि ये 3 लेटर्स की है, तो फ्ल और आई, लास्ट में Y को हम आई करके प्रोनाउंस करते हैं, फ्लाई, क्या है फ्लाई, फ्ल, FL का उच्चारण फ्ल, ई। इस तरीके से देखेंगे तो यानी कि ये FL भी कॉन्सोनेंट और P भी कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर बीच में आया है तो इसका उच्चारण ई करके ही होगा, क्या होगा, ई करके, फ्लिप, हम इसको पढ़ेंगे फ्लिप, FL को फ्ल, तो फ्लाई और फ्लिप। और जितने भी ये जो वाउल लेटर्स आते हैं जैसे AEIOU, इंग्लिश में 5 वाउल लेटर्स होते हैं, इनका इस्तेमाल है मात्राओं के रूप में
किया जाता है जब हम इनका उच्चारण करते हैं, जब इनको पढ़ते हैं। कहीं पर इसका उच्चारण छोटे रूप में होता है यानी शॉर्ट साउंड आता है, कहीं पर इसका साउंड लॉन्ग आता है। तो ये कैसे, इनके रूल्स भी मैंने कंप्लीट बताए हैं। प्रोनाउंसिएशन की प्रैक्टिस की क्लास भी यहाँ पर आपको दी है, जिसमें प्रैक्टिस के थ्रू भी आप किस तरीके से सीख सकते हैं, कौन से तरीके हैं विदाउट रूल सीखने के। तो देखिए GL यहाँ पर है, इसका उच्चारण ग्ल है, आधा ग और पूरा ल, ग्ल। तो जैसे ग्लू और ग्लोव में है, ग्लू और ग्लोव। फिर आगे है PL, PL को प्ल करके प्रोनाउंस करेंगे, प्ले और प्लीज़। ये जो बीच में E A आ रहा है, इसको हम बड़ी ई के रूप में, यानी इसका लॉन्ग साउंड भी आता है और ए के रूप में भी इसको प्रोनाउंस किया जाता है, लेकिन यहाँ पर हम इसको ई के रूप में प्रोनाउंस कर रहे हैं, प्लीज़। और SE ज करके उच्चारण, एस का ज करके आ रहा है, न कि स, यानी एस का ज भी आता है, जैसे इसमें प्लीज़ में आया और इससे पहले एक और स्पेलिंग में आया था, लास्ट में SE कंबाइन साथ में। प्ल, प्ले और प्लीज़, AY अगर साथ में आ जाता है लास्ट में, स्पेलिंग के लास्ट में, आखिर में, तो ए करके इसको पढ़ते हैं, AY को साथ में ए। फिर देखेंगे यहाँ पर तो L वाली स्पेलिंग्स थी, यानी L से पहले एक कॉन्सोनेंट लेटर था। L खुद भी एक कॉन्सोनेंट व्यंजन है, इससे पहले एक कॉन्सोनेंट व्यंजन आ गया जैसे B C F, तो वो आधे रूप में प्रोनाउंस किया जाएगा। ये है इसका रूल, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स कंबाइंड होकर आते हैं। फिर देखेंगे तो BR दोनों ही व्यंजन है, B भी व्यंजन है और R भी व्यंजन है, यानी कि कॉन्सोनेंट है। अब यहाँ पर देखेंगे तो BR को ब्र करके पढ़ा जा रहा है, हम ब र नहीं बोल रहे हैं। इसका मतलब ये जो ब शुरुआत में आ रहा है आर से पहले, ये भी आधे रूप में इसका उच्चारण हो रहा है, इसका हाफ साउंड आ रहा है, आधा साउंड आधा उच्चारण। तो हम ब र नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं ब्र, र पूरा प्रोनाउंस किया जा रहा है, ब्र ब्र, और ब आधा प्रोनाउंस किया जा रहा है, ब्र। तो इन सभी में ऐसे ही है, आर से पहले जैसे सी आ रहा है, डी आ रहा है, ये आधे रूप में ही प्रोनाउंस किया जा रहा है। जैसे कि हमने एल से पहले जो कॉन्सोनेंट लेटर था उसको आधे रूप में प्रोनाउंस किया, सेम वैसे ही है। तो ब्र जैसे कि ब्राउन में है, BR को ब्र, आउ OW का उच्चारण आउ होता है कई स्पेलिंग्स में, और कहीं पर ओ भी होता है, लेकिन यहाँ पर ब्राउन है। N का उच्चारण न, ब्र। जैसे कि मैंने बताया EA का उच्चारण बड़ी ई के रूप में और ए के रूप में भी होता है। अब यहाँ पर इसको ब्रीक नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ा जाएगा ब्रेक। क्या पढ़ेंगे? ब्रेक। फिर देखेंगे CR को भी हम क्र पढ़ेंगे, न कि कर। सी का उच्चारण यानी क के रूप में हो रहा है, आधा क यहाँ पर प्रोनाउंस किया जा रहा है क्र के रूप में। क्र जैसे ये 3 लेटर्स की स्पेलिंग्स है और लास्ट में वाई है, तो आई इसका उच्चारण होगा वाई का, तो क्राई। क्या हो गया? क्राई। अब यहाँ पर CR का उच्चारण क्र है, क्र। यू जो है, यू का यू भी होता है उच्चारण, और अ के रूप में भी यू को प्रोनाउंस किया जाता है। तो इनके रूल्स जो है, जितने भी वाउल लेटर्स है उनका पूरा ए से लेकर जेड तक जितने भी रूल है, जितने भी उच्चारण है वाउल लेटर्स के, कंप्लीट क्लास मैंने आपको दी है। अगर नहीं देखी है तो लास्ट में आपको कंप्लीट कॉन्सोनेंट लेटर्स की और वाउल लेटर्स का क्या क्या साउंड रहता है, क्या क्या नियम रहते हैं, आप इस क्लास के लास्ट में देख सकते हैं, आपको वो क्लास मिल जाएगी। तो क्रस्ट है, क्या है? क्रस्ट। और ST जब भी साथ में आता है तो ध्यान रखें स्ट करके प्रोनाउंस किया जाता है, यानी टी से पहले जो भी लेटर आता है, जो मीन्स की कॉन्सोनेंट आएगा, वाउल लेटर आएगा, तो आधे लेटर के रूप में प्रोनाउंस करेंगे, तो आधा स आ रहा है, स्ट हो जाएगा ST। ये हो गया क्रस्ट। फिर देखेंगे DR का उच्चारण भी ड्र करके हो रहा है। क्या हो रहा है? ड्र। आधे ड के रूप में डी का उच्चारण हो रहा है, आर को हम र पढ़ रहे हैं, ड्र। ड्राई, लास्ट में वाई है, छोटी स्पेलिंग है, आई करके वाई का प्रोनाउंसिएशन, ड्राई। ड्र और AG इस तरीके से लास्ट में आ जाता है, जैसे इसमें AG है, इसको एग नहीं पढ़ेंगे, एग पढ़ेंगे, जैसे ड्रैग हो गया, इसको ड्रैग नहीं ड्रैग पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर देखेंगे
एफ आर का उच्चारण फ्र है, एफ आर का उच्चारण फ्र, जैसे एफ आर और लास्ट में वाई तो फ्राई। फिर देखेंगे डबल ई है, डबल ई उच्चारण लॉन्ग ई साउंड होगा, लॉन्ग बड़ी के रूप में, फ्र ई ज, जेड का उच्चारण ज करके है, क्या है ज, ज के नीचे अगर बिंदी आ जाती है, अगर ज के नीचे बिंदी नहीं है तो ज को ज पढ़ेंगे, अगर बिंदी आ जाती है तो ज पढ़ा जाता है ज को। फ्रीज है, लास्ट में ई आता है, वो साइलेंट रहता है। फिर देखेंगे और साइलेंट भी रहता है, और इससे पहले जैसे जेड एक कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, और इस जेड से पहले डबल ई देख रहे हैं, और भी कोई वोवेल लेटर्स हो सकता है, उसका उच्चारण अगर लास्ट में ई है तो उसका उच्चारण जैसे डबल ई है लॉन्ग होगा, लंबा उच्चारण रहेगा। फिर देखेंगे जी आर को ग्र पढ़ेंगे, जैसे कि ई ए का उच्चारण मैंने बताया, इसका कोई रूल नहीं है, इसकी प्रैक्टिस है कि ई ए का साउंड ए के रूप में भी प्रोनाउंस करते हैं और बड़ी ई के रूप में भी लॉन्ग साउंड भी इसका आता है। तो यहाँ पर ग्रीट नहीं है, यहाँ पर ग्रेट है, क्या है ग्रेट। जी आर को ग्र और ई ए को ए और टी का उच्चारण ट, ग्रेट। फिर देखेंगे ओ यू एन डी जब भी आ जाए तो आउंड करके आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली कॉमन स्पेलिंग्स होती है वहाँ पर ओ यू एन डी लास्ट में आपको मिलेगा, जैसे ग्राउंड हो गया, पाउंड हो गया, इस तरीके से कंपाउंड हो गया, तो वहाँ पर ओ यू एन डी लास्ट में सभी में आता है, और आउंड करके आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। और जी आर को हम ग्र पढ़ेंगे। फिर देखेंगे पी आर का उच्चारण हो गया प्र, क्या है प्र। अब यहाँ पर अगर ये ई नहीं होता, जैसे इस स्पेलिंग में पी आर को प्र, तो ये जो आई है इसको हम आई नहीं पढ़ते, ई पढ़ते, लेकिन लास्ट में ई है जेड के बाद में, तो हम ये जो आई है इसको आई पढ़ेंगे, न कि ई। जैसे प्राइज, हम इसको प्रिज नहीं पढ़ सकते, अगर प्रिज पढ़ा होता तो यहाँ पर लास्ट में ई नहीं आता, लेकिन ई है तो प्राइज इसका उच्चारण रहेगा। फिर देखेंगे प्रो और ए एन के, ऐसे ए एन के वाला कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, ए एन के वाले फैमिली लेटर्स, इस ग्रुप वाले लेटर्स मिल जाएंगे, तो एंक करके इसको प्रोनाउंस करेंगे, क्या करेंगे एंक। तो प्रैंक हो गया, क्या हो गया पी आर प्र और एंक प्रैंक। फिर देखेंगे टी आर का उच्चारण ट्र है, लास्ट में डबल ई आ रहा है बड़ी के रूप में, ट्री, और यहाँ पर वाई आ रहा है, टी आर का उच्चारण ट्र, तो ट्राई, लास्ट में इस तरीके से 3 लेटर्स वाले स्पेलिंग्स में ट्राई आई करके उच्चारण रहता है वाई का। आगे देखेंगे एस के का उच्चारण स्क है, यानी के से पहले एस आ रहा है तो आधे रूप में ही इसका उच्चारण होगा, स क नहीं पढ़ेंगे, हम स्क पढ़ेंगे, स्क। और ए टी ई का कॉम्बिनेशन 8 करके होता है, जैसे स्केट हो गया, स्केट। फिर ये स्काई है, एस के स्क, और वाई लास्ट में, 3 लेटर्स की स्पेलिंग्स है, आई करके वाई का उच्चारण, स्केट और स्काई। एस एल, इसको हम स्लो पढ़ेंगे, एल से पहले जैसे कि पहले भी बताया आधे रूप में ही प्रोनाउंस होगा, जो भी कॉन्सोनेंट व्यंजन लेटर आएगा स्ल, तो यहाँ पर हम इसको स्लिप पढ़ेंगे। आई को हम ई पढ़ रहे हैं, अगर लास्ट में ई होता तो हम स्लाइप बोलते, लेकिन लास्ट में ई नहीं है तो स्लिप पढ़ेंगे। फिर देखेंगे ए पी, जैसे ए पी का कॉम्बिनेशन मैंने बताया, ऐप करके होता है, ऐप स्लैप, क्या है ऐप, तो एस एल को स्लो, तो स्लैप बन गया। फिर है एस पी का उच्चारण स्प करके होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है स्प, और यहाँ पर स्प के बाद में ये ओ है तो ओ उच्चारण रहेगा, और टी है तो ट उच्चारण रहेगा। ओ जो है ये एक वाउल लेटर है, तो मात्रा के रूप में स्प के साथ लग जाएगा, यानी ओ के रूप में, तो स्पॉट हो गया। फिर देखेंगे डबल ई बड़ी के रूप में, स्पीड हो गया, डी का उच्चारण ड रहता है, एस पी स्प ई और डी को ड, स्पीड रहेगा। फिर देखेंगे स्ट है, एस टी का उच्चारण स्ट करके रहता है, और अगर यहाँ पर देखेंगे तो एस टी के बाद में आर भी आ रहा है तो स्ट्र करके उच्चारण रह जाएगा, स्ट्र ई, डबल ई का उच्चारण ई बड़ी के रूप में, टी का उच्चारण ट, स्ट्रीट, और ये स्टॉप, जैसे ये स्पॉट था सेम वैसे ही ये स्टॉप है।
यानी ओ है और फिर पी है, यहाँ पर ओ है फिर टी है, यानी ओ के बाद में पी और टी आ रहा है, तो ये कॉन्सोनेंट है, व्यंजन है, ओ को हम ओ पढ़ेंगे, स्टॉप। फिर देखेंगे एस डब्ल्यू का उच्चारण स्व करके रहेगा। क्या है? स्व। जैसे इसमें स्वीट है, स्व और टी का उच्चारण। यहाँ पर एस टी का और आर भी साथ में, तो स्ट्र है तो स्ट्रीट हो गया, स्व है तो स्वीट हो गया। इस तरीके से आपको पहले वाले लेटर्स का उच्चारण पता है। और वाउल लेटर्स के सारे उच्चारण अगर जो रूल्स है वो आपने सीख लिए हैं, एक तो रूल्स और दूसरा प्रैक्टिस सेशन, अगर वो आपने सीखे हैं उन प्रैक्टिस सेशंस में इन वाउल लेटर्स के प्रोनाउंसिएशन, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर देखेंगे ये जो ई ए है, इसमें भी ई ए है, तो ए करके हम स्वीटर नहीं पढ़ेंगे, हम स्वेटर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्वेटर। ए करके ई ए का उच्चारण रह रहा है। फिर एस पी आर, ये तीनों साथ में आ जाएंगे, एस पी आर तो स्प्रो हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्प्रो। और एस टी आर साथ में आएगा तो स्ट्रॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्ट्रॉ, स्प्रो और स्ट्रॉ। अब यहाँ पर देखें ए वाई है, इसका कॉम्बिनेशन मैंने बताया ए करके, तो स्प्रे हो गया, स्प्रे। और जब भी आई एन जी इंग करके इसका उच्चारण रहेगा, एस पी आर स्प्र और इंग आई एन जी, जैसे कमिंग इंग आ रहा है, गोइंग इंग का उच्चारण रह रहा है वैसे ही। फिर देखेंगे स्ट्रिप है, ये स्ट्रॉ है, अगर ये स्ट्रिप रहता तो ई नहीं होता, ये स्ट्राइप है क्योंकि ई है इसमें लास्ट में, तो हम आई का उच्चारण करेंगे, स्ट्राइप। फिर देखेंगे ए बी का उच्चारण मैंने बताया ऐप करके होता है, तो स्ट्रैप हो गया, एस टी आर का स्ट्रॉ और ऐप, स्ट्रैप। आगे बढ़ेंगे तो सी एच का उच्चारण नजर आएगा, इसको हम च पढ़ते हैं, इजी है, च इन, और आई एन इन होता है। वैसे भी आई को ई पढ़ रहे हैं, यहाँ पर ई नहीं है लास्ट में, तो चिन। अगर ई होता तो चाइन करके इसका उच्चारण रह जाता। यहाँ पर देखेंगे आउच है, यानी सी एच शुरू में भी आ रहा है लास्ट में भी आ रहा है, दोनों में ही सी एच का उच्चारण च रहेगा। सेम ऐसे ही श में है, एस एच में है, शुरू में भी है लास्ट में भी है, दोनों में ही उच्चारण इसका सेम श रहेगा। शिप है और यहाँ पर पुश है। यहाँ पर यू का जो उच्चारण है ऊ के रूप में हो रहा है, और यू का उच्चारण अ के रूप में भी रहता है। कुछ रूल्स है और कुछ प्रैक्टिस है। फिर देखेंगे टी एच को थ भी पढ़ते हैं और द भी पढ़ते हैं। बस यहाँ पर ऐसे ध्यान रखना है, जो ग्रामर के पॉइंट होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, देयर, वहाँ पर टी एच को द पढ़ा जाता है, और बाकी सभी में हम टी एच को थ पढ़ेंगे। जैसे थिंग हो गया, क्या है? थिंग हो गया, और भी ऐसी कई स्पेलिंग्स। तो टी एच के दो उच्चारण है, थ और द। आगे बढ़ते हैं तो डब्ल्यू एच का उच्चारण वह करके हो जाता है, या वह करके भी। ह यहाँ पर मोस्टली साइलेंट रहता है, इसका जो साउंड है वो आपको सुनाई कम ही देगा। जैसे वेन है साइलेंट ही है, एच का जो उच्चारण है वेन, अगर आप पढ़ रहे हैं इस तरीके से इसका जो है साउंड निकल के आ रहा है वेन, तो वेन, डब्ल्यू एच वह या वो। फिर एन जी और एन के, ये जो जी से पहले एन आया है, के से पहले एन आया है, ये लास्ट में आएगा, एन जी और एन के स्पेलिंग्स में लास्ट में आएगा। और ये जो एन है आधा न या बिंदी के रूप में ये आपको नज़र आएगा, साउंड इसका सुनाई देगा। जैसे आर को र इंग पढ़ा जा रहा है, रिंग। यहाँ पर इनसे पहले आई भी लगा रहेगा, एन जी से पहले और एन के से पहले, तो रिंग और रिंग, क्या उच्चारण है? रिंग और रिंग। तो यहाँ पर एन आधा न और ग के रूप में, आधा न और क के रूप में ही आपको साउंड जो है सुनाई देगा और इसका उच्चारण रहेगा। और भी ऐसी कई स्पेलिंग्स आपको पढ़ने को मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर तो देखा था कि दो कॉन्सोनेंट लेटर्स मिलकर आ रहे हैं, दो भी है और यहाँ पर देखा तो तीन भी आ रहे हैं, तो इनका क्या उच्चारण रहता है? कंप्लीट जो है वो आपने सारे इसके रूल्स देख लिए हैं, या उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन कह सके, तो साउंड आपको समझ में आ गया है। अब यहाँ पर ये जो पांचों वाउल लेटर्स है, ए ई आई ओ यू, इंग्लिश के 5 वाउल लेटर्स है, इनका साउंड भी देख लेते हैं। शॉर्ट भी होता है और लॉन्ग भी होता है, उच्चारण लंबा भी होता है और छोटा भी होता है। शॉर्ट वाउल्स का उच्चारण यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका रूल रहेगा कि ये जो ए ई आई ओ यू है,
ये बीच में आएगा दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के, दो कॉन्सोनेंट लेटर्स के बीच में आता है तो इसका शॉर्ट साउंड रहता है, जैसे कि कैट, वेट, बिग, क्लॉक, बट। तो यहाँ पर जो इसका उच्चारण है वही आ रहा है शॉर्ट साउंड, यानी कैट ए के रूप में, वेट ए के रूप में, ये ए और ये ए थोड़ा सा उच्चारण में फ़र्क है, पढ़ेंगे तो कैट ए, वेट ए, ई का थोड़ा साउंड इसमें आ रहा है। फिर देखेंगे बिग ई के रूप में, शॉर्ट है लेकिन साउंड, क्लॉक ओ, यानी ओ आ रहा है शॉर्ट। फिर यहाँ पर बट, यू इसका साउंड नहीं है, यू या ऊ के रूप में, वो इसके अलग रूल्स के अकॉर्डिंग इसके साउंड अलग अलग आपको नज़र आ जाएंगे। जो मैंने वाउल्स के कंबाइंड लेटर्स है वहाँ पर इसका साउंड बताया, लेकिन इस तरीके से अ के रूप में शॉर्ट साउंड यू का बट। अब यहाँ पर और भी स्पेलिंग्स देखेंगे। अब यहाँ पर बट को आप पुट से ना लें, क्योंकि पुट कुछ रूल्स, कहीं पर रूल्स चलते हैं, कहीं पर आपको ऐसे ही ध्यान रखना पड़ता है। जैसे बट है तो इसको पुट पढ़ा जाता है, ऐसे ही पढ़ा जाएगा, इस पर कोई रूल नहीं लगेगा। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर लॉन्ग वाउल्स का उच्चारण यहाँ पर नज़र आएगा। लॉन्ग वाउल्स में क्या होता है कि अधिकतर जब दो वाउल एक साथ आते हैं तब एक वाउल जो रहता है वो साइलेंट रहता है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर ईट है, अगर हम ईट लॉन्ग रह रहा है, ई ए का साउंड लॉन्ग रह रहा है, ये वाला ई निकल कर आ रहा है ई, लेकिन ए का साउंड आपको सुनाई दे रहा है, नहीं दे रहा, तो ए यहाँ पर क्या रहता है, साइलेंट रहता है। ऐसा आपको देखने को मिलेगा। थोड़ा ये मुश्किल है लेकिन प्रैक्टिस से हो जाता है ये ईट इसका उच्चारण। चलिए अब लॉन्ग साउंड देख लेते हैं इन्हीं वाउल लेटर्स के। जैसे कि लॉन्ग में पहला तो ये है, इन सभी लेटर्स के साथ होता है, सभी पांचों वाउल लेटर्स के साथ, यानी कि जैसे ए आ रहा है फिर यहाँ पर एक कॉन्सोनेंट और लास्ट में ई आ रहा है, तो यहाँ पर ए भी हो सकता है, ई भी हो सकता है, आई ओ यू जो भी है, इन पांचों वाउल में से कोई भी लेटर हो सकता है, तो लॉन्ग साउंड देगा। जैसे केक, बेक, इस तरीके से, तो केक। फिर आगे देखेंगे ई, ये डबल ई के रूप में, स्ट्रीट आ रहा है डबल ई के रूप में, लॉन्ग साउंड रह रहा है। लाइक, यहाँ पर ई आ रहा है लास्ट में, तो ये जो आई है इसका साउंड आई ही आ रहा है और इसका साउंड ई भी आता है, ये वाला, तो यहाँ पर तो आई है लाइक। फिर देखेंगे फ़ोन, यहाँ पर भी फ़ोन ओ का साउंड लॉन्ग है क्योंकि लास्ट में ई है, यहाँ पर ई है, ओ के बाद में एन कॉन्सोनेंट और फिर ई है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो भी यहाँ पर जैसे ये कॉन्सोनेंट है एन, इससे पहले जो भी वाउल लेटर आएगा उसका साउंड लॉन्ग होगा, लास्ट में ई रहना चाहिए। फिर देखेंगे यूज़ में भी ऐसा है, ये लास्ट में ई है, एस एक कॉन्सोनेंट लेटर है। तो इस तरीके से आपको स्पेलिंग्स देखने को मिल जाएगी इन वाउल लेटर्स की, जहाँ पर इनका साउंड लॉन्ग रहेगा। फिर आगे बढ़ते हैं, वाई की तरफ चलते हैं। वाई क्या है, एक वाउल लेटर भी है और कॉन्सोनेंट, दोनों ही साउंड इसमें आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट का देखेंगे, कॉन्सोनेंट मतलब कि व्यंजन, जहाँ पर वाई का साउंड य के रूप में आता है, तो य क्या है, य व्यंजन है, तो येलो और बॉय, इस तरीके से आपको वाई नज़र आ जाएगा, शुरू में भी हो सकता है आखिर में भी हो सकता है। अब आगे देखेंगे तो वाउल के रूप में इसका लॉन्ग साउंड भी होता है और शॉर्ट साउंड भी होता है, छोटा उच्चारण और लंबा उच्चारण, यानी छोटी ई के रूप में और बड़ी ई के रूप में, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखेंगे स्पेलिंग्स, ई आई ई के रूप में है, माई, अब यहाँ पर एम और वाई, माई आई के रूप में, अगर हम ऐसे देखेंगे मिला के तो आई के रूप में इस वाई का उच्चारण हो रहा है एक तरीके से, तो ई का साउंड है और ये लंबा है, लॉन्ग है, थोड़ा खींच कर ये बोला जा रहा है। सेम ऐसे ही शाय, यानी ये जो लास्ट में 2 या 3 लेटर्स की स्पेलिंग्स होगी, लास्ट में वाई रहेगा तो आई करके इसका प्रोनाउंसिएशन आपको नज़र आए, सुनाई देगा आई करके, यानी ई का साउंड निकल रहा आई ई, तो यहाँ पर जो है ये लॉन्ग साउंड क्रिएट करेगा वाई, और ये कौन सा साउंड आएगा, वाउल का साउंड आएगा, वाउल लेटर्स का, यानी कि स्वर का साउंड ये क्रिएट करेगा, न कि व्यंजन का। फिर यहाँ पर देखेंगे सिस्टम, सिस्टम ई करके साउंड आ रहा है, सिस्टम ई, तो यहाँ पर शॉर्ट साउंड है, लास्ट में आ रहा है तो लॉन्ग साउंड आ रहा है।
आगे देखेंगे क्रिप्ट, बीच में आपको जब वाई नज़र आएगा, अगर यहाँ पर पी और टी नहीं होता तो सी आर वाई क्राई रह जाता। यहाँ पर ये लॉन्ग आई साउंड होता वाई का और लॉन्ग साउंड होता, लेकिन पी और टी लगा है तो क्रिप्ट है, हम इसको क्राइप्ट नहीं पढ़ेंगे, क्रिप्ट पढ़ेंगे। और वाई का साउंड शॉर्ट आ रहा है और ये साउंड किसका क्रिएट कर रहा है, वाउल का, स्वर का। फिर देखेंगे लेडी, लेडी में क्या है, लेडी लास्ट में है, लेडी आई करके भी आ रहा है और ई के रूप में भी आता है, जैसे ये बड़ी ई के रूप में आ रहा है लेडी में। ई का साउंड लॉन्ग क्रिएट हो रहा है इस वाई के लिए, तो ये भी इसका साउंड है लेकिन लॉन्ग है वाई का। फिर देखेंगे हेयरी, यहाँ पर ई के रूप में है, तो दो तरीके से आई और ई के रूप में वाई का लास्ट में साउंड आता है स्पेलिंग के लास्ट में, और शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तरीके से आपको नज़र आ रहा है। लास्ट में आ रहा है तो आई और ई करके आ रहा है, और बीच में शॉर्ट ई साउंड क्रिएट हो रहा है। तो ये तो धीरे धीरे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, कुछ स्पेलिंग्स देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और वाई लेटर्स का जो प्रोनाउंसिएशन है, वाई लेटर का जो प्रोनाउंसिएशन है, उसकी भी प्रैक्टिस क्लास मैंने आपको दी है। अगर आपने नहीं सीखी है, उन क्लासेस को नहीं देखा है, तो इस क्लास के लास्ट में आपको सारी क्लासेस जो है उसका लिंक मिल जाएगा, वो वाला वीडियो आपको मिल जाएगा, तो उसको देखकर आप सीख सकते हैं। यहाँ पर तो बेसिक से सारे जो साउंड थे मैंने लेटर्स के वो बताए हैं, बिल्कुल ज़ीरो लेवल से अगर आप देख रहे हैं तो इस तरीके से इन सारे लेटर्स के साउंड को आप सीख सकते हैं। आज की प्रोनाउंसिएशन की उच्चारण की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली उच्चारण प्रोनाउंसिएशन की क्लास में।